हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, थोड़ा बहुत ही लाइक करते हैं, लेकिन लाइक करते हैं। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं सीटेट की, ईवीएस की। मैं अपने नोट्स ही आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी, उससे पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी सीटेट के लिए। और तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट ईवीएस में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं लोक नृत्य, जो भारत के राज्यों के, विभिन्न राज्यों के जो लोक नृत्य हैं, प्रचलित त्यौहार हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। हम लोग उनको देखेंगे कि किस राज्य में, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी का कौन सा नृत्य प्रचलित है, या महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य प्रचलित है, और जैसे कि केरल का और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो ये सारे क्वेश्चन सीटेट के एकदम चुनिंदा हैं, ये आते हैं। तो आज मैं इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक से पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जो मैं बनाई हूँ नोट्स, बकवास नहीं, एग्जैक्ट चीज़ें, और वहीं से आपका फंसेगा। और इसका प्रूफ आप लोग, जो मैं बताती हूँ कि ये तो है ही 75%, और जो भी 25% है, किसी को भी 25 से 15 मान लीजिए, तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। और आप वो टेक्स्ट, तो जो भी लोक नृत्य और त्यौहार भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाते हैं, उनको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग उनको पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताइए, मैं उसको दोबारा समझा दूँगी। लेट्स गो। ये देखिए दोस्तों, मेरे नोट्स से पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग नोट्स कैसे बनाएं और कैसे तैयार करें। तो इस तरह से मैंने रंग बिरंगे नोट्स बनाए हुए थे, जो देखने में भी सुंदर लगेंगे और अब आप लोगों के भी काम आएंगे, मेरे तो काम आए ही हैं। तो लोक नृत्य और त्यौहार के बारे में तो पहले नंबर पे बात करते हैं पोंगल की। ये सबने सुन रखा होगा, पोंगल, भरतनाट्यम और जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू वो जो सांडों वाला होता है, वो वाला त्यौहार है जो मनाया जाता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये 4 दिन तक रहता है, 14 जनवरी से 17 जनवरी तक, और जनवरी में मनाया जाता है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का ही है, और जल्लीकट्टू, पोंगल, भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं। आगे बढ़ते हैं चिराव। इसको तो आप लोग हाईलाइट से ज़्यादा हाईलाइट कर लेना, क्योंकि चिराव नृत्य तो जान कह सकते हैं सीटेट की। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। आप लोग अपने जो भी वो लगाएंगे लास्ट ईयर के पेपर, उनमें आप देखेंगे कि चिराव नृत्य मिजोरम के बारे में कितना पूछा जाता है। घुमा फिर मिजोरम पूछ लेगा तो चिराव नृत्य पूछेगा तो मिजोरम। ये इसको तो आप लोग बहुत ही हाईलाइट करके लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं बिहू असम। ये भी बहुत पूछा जाता है। अभी मैं बताऊंगी कि जो बहुत पूछे जाते हैं, ये भी है इम्पॉर्टेंट। जो ये मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मैं अंडरलाइन करने को बता रही हूँ उनको लिख लीजिएगा। जैसे बिहू असम, और ये बांस का एक भेला होता है जो किसानों का त्यौहार है, और इसमें मेखला चादर का यूज होता है। किसानों का त्यौहार है, 3 बार होता है। असम का है बिहू असम। और बिहू में और एक और चीज़ है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैं आगे क्लियर कर दूंगी, बताऊंगी। तो बिहू असम, ऊपर चिराव नृत्य। और अब बढ़ते हैं आगे, बैसाखी पंजाब। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट हाँ, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ लीजिए, जान लीजिए, जानना भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं सीटेट तो किसी और एग्जाम में काम आएगा। बैसाखी पंजाब फसल कटाई के समय होता है। ओणम की बात करते हैं तो ये केरल में मीनाक्षी देवी की आराधना में ये होता है, और अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। फसल कटाई में 10 दिन के लिए मनाया जाता है। इसके बारे में कितनी चीज़ें दी गई है। उत्सव के लिए नृत्य, वल्लम कली, सांप, नौका दौड़, अरन मुल्ला, और ये बोट रेस प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ये ओणम जब मनाया जाता है। केरल का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम केरल। अगस्त और सितंबर में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गरबा तो सभी को पता ही होगा, लड़कियों को खासकर। गरबा गुजरात, गर्भदीप उत्सव, गरबा संस्कृत का शब्द है। गरबा गुजरात। अब तप्पाती कली केरल में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करके आप लोग लिख लीजिएगा। तप्पाती कली केरल। और ये उसको छोड़ते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करगम तमिलनाडु।
करगम नृत्य तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिलनाडु में कई सारे नृत्य प्रचलित हैं, तो सब देख लीजिए, जिसमें से भरतनाट्यम, पोंगल और जल्लीकट्टू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और करगम भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। करगम तमिलनाडु। कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य में आता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है और ये एक शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कुचिपुड़ी। और पोचमपल्ली का जहाँ नाम है आंध्र प्रदेश होता है, वो पोचमपल्ली के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एक शास्त्रीय नृत्यों में से है जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं कि मोहिनीअट्टम केरल, ओणम केरल, करगम मोहिनीअट्टम केरल और फिर अब बात करते हैं तप्पातिकली केरल। मोहिनीअट्टम ये भी केरल का है, तप्पातिकली भी केरल का ऊपर दिख रहा है, लेकिन अभी फोकस करते हैं मोहिनीअट्टम पे। ये भी 8 शास्त्रीय नृत्यों में से ही एक है मोहिनीअट्टम। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट छऊ की। एक है छऊ उड़ीसा और एक है बिहू असम। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं छऊ और बिहू, तो बिहू असम और छऊ उड़ीसा, ये एकदम आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मयूरभंज छाओ ऑल्सो नोन एज मयूरभंज छाओ, बट आता छऊ के नाम से ही है, ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट के लिए। और डांडिया गुजरात में होती है। सुईसिनी राजस्थान में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। कथकली केरल और कथक हमारे यूपी का है। कथकली केरल, कई नृत्य प्रचलित हैं केरल के, तमिलनाडु के और कथक यूपी, सुईसिनी राजस्थान। एक बार और आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने भर का मैं रोक के दे रही हूँ, ये देखिए, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और तो आप लोगों ने सारे नृत्य देख लिए, तो इसमें मैंने 2 नहीं लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता रही हूँ। एक है लावनी नृत्य, महाराष्ट्र का फेमस नृत्य है, और लावनी नृत्य महाराष्ट्र का है, और रऊफ है जम्मू कश्मीर का, वो मैंने कहीं अलग लिखा हुआ है, इस नोट्स में नहीं है। तो रऊफ जम्मू कश्मीर और लावनी नृत्य है महाराष्ट्र का। और तो ये जो वीडियो है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने वही चीज़ें जो मैं खुद पढ़ी हुई हूँ वही चीज़ें मैंने आपके सामने भी प्रेजेंट करी है ऑर्गेनिकली। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हाँ, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है छऊ और बिहू, छऊ उड़ीसा, बिहू असम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट और अच्छे वीडियो के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।